हेलो गाइस, मैं मुख्तार हसन। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दबा के। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है नेशन प्रो वाली वीडियो। आई थिंक हिंदी में टाइटल है। आई थिंक जो मुजम्मिल पूछ रहा है पाकिस्तानी अवाम से पीएम मोदी के बारे में कि पूछे कि आपको वो किस तरह के इंसान लगते हैं एज अ पर्सन, मतलब उनकी अगर पर्सनालिटी की बात करें। अच्छा, तो देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलते हैं पाकिस्तान, फिर देते हैं इस पर एक्शन। भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान के लाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो क्या यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है डेली स्वैग यूट्यूब चैनल का। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, एक महिला से बात कर रहे थे जो भारत की बुराई कर रही थी। थोड़ी देर बाद उनका पति आ जाता है और वो भारत की बढ़ाई करने लगता है। ऐसा क्यों होता है आप इस वीडियो में देखेंगे, हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान के लाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। हाँ, हस्बैंड आगे तो उनके भी बुला लें, वो भी बात कर लें। आ जाए वो भी कश्मीर के आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए सर इधर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाए और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय ले, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके मैं बम्बे गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये 2 दिन में 2 सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी, वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, मैं गया था ना। किस वजह से गए थे? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिज़नेस का जितना भी लोगों का है वो देखें कि बिज़नेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिज़नेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, 2 भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो, और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हो। हम तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल है, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं या वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने।
तो वेरी हैप्पी थे वो लोग, हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा, आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए, यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में USA में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस तो कह रहे सर कह रहे कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज़ पढ़ने से रोका हो जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, कि उनको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? पर्सनली ये थोड़ा जजमेंटल है, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मोस्टली मैंने उनको देखा है कि वो थोड़ा क्रिटिसिज्म शो करते हैं। और मैंने काफ़ी TV चैनल्स और YouTube चैनल्स पे भी देखा है कि पर्सनली इंडियंस भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को स्पेशली पाकिस्तान के मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके साथ। तो पर्सनली आई डोंट लाइक हिम सो मच। इंडियंस पसंद करते हैं तो उन्हें दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया, अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बात को कैसे देखती हैं आप? ये 8 साल उनको हुकूमत को हो गया, हमारे को तो 2.5 साल 3 साल भी पूरी नहीं होने देती। जी, अब वो ये भी है कि पैसे देते होंगे या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। तो पर्सनली मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे नहीं पसंद। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी और इसमें जो महिला बात करी थी, उनके पति ही आके उनके मुंह के ऊपर इतनी सारी चीजें बोल दी कि उस महिला की बाद में आवाज ही नहीं निकली, वो बहुत सारी तारीफें करने लगी, मतलब हाँ में हाँ मिला रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर की मीडिया जो है उसने ऐसा बना दिया है कि हिटलर को भी फेल कर दिया है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे तो वो बोलेगा कि वो हिटलर से खतरनाक है, पूरे भारत के मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान का भारत आया हुआ है, ऐसे मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं, जो लोग कभी ना कभी भारत आए हुए वो हमेशा भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया, वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं हमेशा ये बताते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो बड़े खतरे में है, उसको पाकिस्तान के मुसलमान को बचाना पड़ेगा। मैंने खुद कई बार जाके स्टेट इंटरव्यू किए हैं लोगों के जो मुस्लिम है भारत के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया आप अपने यहाँ का देखो, हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश की हालत सुधारो, अपने बारे में सोचो, अपने में लड़ो मरो, जो करना है करो, तुम लोग अपने यहाँ पे करो, हमारे बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। ये भारत के मुसलमान कहते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन तब भी ये देखने के बाद भी वो लोग ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब अपनी जिद के ऊपर आ जाते हैं कि भारत के अंदर जुर्म होता ही होता है। इसमें भाई साहब ने सारी चीजें बताई हैं, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है कि भारत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं, यहाँ के लोग खुश हैं, जो गरीब से गरीब तबका है वो भी खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कमाता है खाता है, जो मेहनत करता है उसको कोई प्रॉब्लम भारत के अंदर नहीं होती है। जो यहाँ पर आएगा रहेगा देखेगा हम लोग का भाईचारा या हम लोग कैसे रहते हैं, वही हम लोग के बारे में जान पाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा, तकरीबन मिले जुले रुझान से बातें की। एक वो मेरी बहन मोटो सी पोपलो सी जो थी मैडम जो थी, वो थोड़ा सा गर्म हो रही थी, अजीबो गरीब भी बोल रही थी कि उनको तो इंसान नहीं। मुजम्मल ने कहा आप नहीं माफ़ करेंगी तो पाकिस्तानी अवाम कहाँ माफ़ करने वाली, जिसके पीछे पड़ जाए कुत्तों की तरह फिर उसकी जान नहीं छोड़ते। फिर उसके हस्बैंड आए, माफी क्यों मांग रही थी? ये कौन होती है? मांगी गई, ये क्या होता है? कौन सा पाकिस्तान का तेल चोरी किया जो ये माफ करेंगे? नहीं, ये इसकी औकात क्या है?
भाई उसने किए क्या है जो ये अच्छा। यार नहीं बातें देंगे। करने लग पड़े उसकी बात, उसकी अपना माइंड उसका mind है। मेरी बात सुने। अच्छा। उनकी सोच मोदी साहब के बारे में है, उसको आप मतलब कि नहीं कह सकते कि वो कौन होती है, उसकी औकात क्या है, ये उसको नहीं, ये उसकी पर्सनल सोच। जिस तरह मेरी भी थी, मैं सच्चाई को मान कर सही हो गया। एक मिनट, आप उसको इतना नहीं एक याद कर मिनट, सकते। एक ठीक है, ठीक है एंकर साहब, ठीक है। इसके लिए औकात सबर नहीं सबर होती। सबर सबर, हौसला, ब्रेकों पे पैर रखो ना। मुजम्मल ने क्या पूछा था? पर्सनल सवाल पूछा था ना मोदी साहब के बारे में, पूछा। पर्सनली पूछा था, जी। वो पर्सनली हिट कर रही है ना। तो पर्सनली पूछा तो पर्सनली वोट करेगी ना। तो अब अगर वो Hit पर्सनली नहीं करेगी, अगर वो उसके पर्सन mind में होगा, उनके तो हमारे मुताबिक जवाब हमारे देगा। माइंड में उसके बारे में ये है, बस बोल दिया, बात खत्म। हाँ, तो फिर आप उसको कहेंगे क्या कहने हिट कर रहे हैं हम भी, जिस तरह वो कर रही है मोदी, वो ये हम भी उसको कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या भाई, बोल। वो बोल रहा है तो फिर हम उससे भी ज्यादा उनसे भी तो बोल ये रहे हैं। हम अपनी बाजी को समझा रहे हैं ना, वोटों को। तो इस तरह समझाते हैं कि उनकी औकात, यार इस तरह ये नहीं ठीक है। वो यार वो इतने दुनिया के सबसे मशहूर लीडर को इतनी बकवास कर सकती है, और हम उसकी जो उसकी औकात है, जिसको कोई घर में नहीं जानता, उसका साइन नहीं जानता, उसका कसम नहीं जानता, उसका हस्बैंड नहीं जानता, वो कह रहा है, उसने आगे उसकी तरदीद कर दी, उसको गलत साबित कर दिया। उसने खुद कह दिया कि उधर इंडिया के अंदर जो बहुत मुंबई के अंदर मैं रह कर आया हूँ भाई कूद यार, उसने उसका चपेट मार दिया आगे उसके साइंस को। कब मारी गया? चपेट मारना यही होता है। लेकिन ये जो उन्होंने शब्द बोले हैं ना, वो बहन हमारी ने, वोटों ने उसने कहा है कि भाई मोदी एक नहायत ही घटिया इंसान है, तो ये नहीं, गलत ये है। लफ्ज नहीं बोले थे उसने। ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोला है घटिया। अच्छा, भाई फिर बोला तो है। उसको कंडेम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं बनता था। चले आपको पसंद नहीं तो आप कह दें कि मुझे वो पसंद नहीं है, या मुझे देखना, मैं दोबारा भाई नहीं करती उनके उसकी दिल फोटो, में मेरी या बात कोई सुने, और। आप उसको करें, उसके दिल में मोदी साहब के लिए जो है नफरत थी, और जिसके दिल में नफरत होती है वो कुछ भी बोल सकता है। नहीं, तो आपके दिल में पहले नफरत नहीं थी किसी के बारे में, इंडिया के बारे में? या थी, मोदी साहब बिल्कुल के? थी, बिल्कुल थी। तो आपकी कैसे है? ठीक, भाई मैंने सच्चाई को जाना, मैंने देखा है कि हकीकत क्या है, और उसके बाद मैं असल में मेरा मैं दिल नहीं कहता हूँ करता कि मुझे हमारी ये जो बात। आवाम है ना ज्यादातर, वो सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ज्यादा करती है। ऐसे मेरे ख्याल में अगर ये जो औरत थी ये सर्च करती मोदी साहब पे, कश्मीर पे या इंडिया पे, तो मुझे लगता था कि ये जो इसने ऑल फॉल बोला ये कभी ना बोलती, ऐसे वो भी स्पेशली मोदी साहब के बारे में। मेरा एक दोस्त है, मेरी दुनिया बात का मशहूर तरीन लीडर पीएम मोदी है। बिल्कुल। दुनिया मोदी का अगर इंडिया का नाम चमक रहा है ना, तो वो मोदी की वजह से है। बिल्कुल। दुनिया का जवान मर्द, ताकतवर, असाब के लिहाज से सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, जिस दिन उन्होंने तेजाज की फ्लाइट ली है, मैं अपने से भी कई हजार दर्जे उनको बेहतर समझता हूँ, क्योंकि असाब मुझसे भी हजारों गुना तकड़े हैं। वो जवान मर्द है, वो अभी मुंडा खुंडा है। भाई वो लीडर हैं, वो अपने ये मुल्क को रिप्रेजेंट उसके बारे में ये बकवास कर रही है। हमारे जैसों की पतलून गिल्ली हो जाए जब हम फाइटर जेट में। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ। पता नहीं भाई, आप तो ज्यादा ही हो रहे हैं। और तुम तो गधा गाड़ी पर सवारी करते हो, तुम कहते हो मैं भाई, तेजिस पर चढ़ना है, तो वो बात करनी है। कभी खोती रेडी आपने चढ़ाई हो? इसने अच्छा अच्छा जी, इसने अगर कभी ये मेले पे जाए ना, कहीं पे मेला लगता है, तो वहां पे एक होती है ये बेड़ा टाइप, बेड़ा टाइप झूला, होती है, झूला। झूला। अगर ये उस पे एक दो झूठे जो चक्कर है उसके जो है ना बर्दाश्त कर जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि ये कामयाब बहुत है। नडार बंदा है, हाँ जी। बहुत हिम्मत वाला है। ये बातें लेकिन करे ये करेगा नहीं, इसका ना इससे होगा। सुन ले इसका छोटू और बड़ू दोनों इकट्ठे हो जाने हैं। मैंने उस पर निकल जाने हैं। 10 वही ना, निकल ही जाने। 10 मरतबा उस पे जो है ना मैंने झूला लिया है, उस पे जो ख्वाब आपको में? नहीं, हकीकत में। अच्छा, अच्छा। पैसे देकर, टिकट लेकर। मतलब तुम नहीं, क्या वो- साबित क्या करना चाहते हो? मतलब आप मोदी साहब से तगड़े हो? नहीं यार, मैं वो कौन सी बात कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि मैं मतलब के ना जो आपने मैंने अपनी बात की है। अपनी बात की, तो फिर दूसरों के लिए ना कर। मोदी साहब मैंने ये कहा कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यार और एक बात तो मेरी सुन लें, सुना दे। आप भी जो है ना अच्छा, तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए बनता भी है। लेकिन ये मतलब हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। अच्छा है, और उनकी जो उम्र के अगर एज के लिहाज से समझा जाए, Unbelievable है। फिर भी वाकई नामुमकिन था ये। लेकिन अभी आप कहना कि हम नहीं इस तरह कर सकते, फिर जब हम पर भी टाइम आएगा तो हम भी कर सकते हैं। तुम कर लेना, मुझे तो डर लगता है। यार मैं सच कह रहा जो हूं। पायलट है वो इंसान नहीं है क्या? वो नौजवान नहीं है क्या? क्या इस तरह की यार आप अच्छा, ये जो कोई ये सोच जो लड़की है मोदी साहब के बारे में मैं ये नहीं कहता, उनकी ये ओए वाकई अभी स्टॉप। एज ज्यादा है। उनकी एज कितनी है?
70+ है। 70+ है। हमारे मियाँ साहब की एज कितनी है? पता नहीं उनको। उनकी 72 वांग उनकी भी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मगर इस एज का कोई भी बंदा ले जाना जो कि इस फील्ड से तल्लक ना रखता हो, या कि एयर मतलब वो पायलट पहले ना हो, पायलट से हट कर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं जितनी जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। मैं सबर कर ले, हौसला कर ले, ब्रेकों पे पाँव रख ले, मैं जो बात कर रहा हूँ ब्रेक है ही नहीं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा तेरे पूरे पाकिस्तान में से 70+ एज का हो और वो इस तरह फ्लाइट ले जाए बगैर डरे हुए, मैं आपको जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये तुम्हारे मामा चलिए ना 72 है इसकी एज है। मेरी बात सुने, फिजिकली जो सेट होगा ना, जो परफेक्ट तुम क्या करना चाहते हो? मैं ये कहना मतलब कि आप कहना चाहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कि कर सकते हैं। ये कोई आप सही तरीके से टट्टी किया करें वॉशरूम में बैठ कर। भाई वो तो आपको पता है, मतलब कि आप चेक करते रहते हैं, कमाल करते हो यार। अच्छा एक बात है कि भाई ये जो बहना ने बोला है कि वो एक घटिया इंसान है या बुरा इंसान है, तो ठीक है वो एक इंडिया का पीएम है, तो आपका अपने जो मुल्क के पीएम है या अपने हुक्मरान है उनके बारे में क्या विचार है? आपने उनको कभी नहीं बोला ऐसा, हालांकि वो तो आपके वो अपने मुल्क में है और इतना कह लें कि बुरा रवैया जो है ना शायद ही किसी और कंट्री में होता हो उसकी आवाम से जितना हमारे हुक्मरान हमारी जो पब्लिक के साथ करते हैं। यार सबसे गंदे करप्ट हमारे अपने सियासतदान, ठीक है ना, हमें वो नजर नहीं आती। ये तो वही बात होगी कि अपनी तरफ नहीं उंगली उठानी, इधर नहीं देखना, इधर इसको नहीं देखना कि हमारे कितने गंदे अंडे हैं। जी मोदी ये कर रहा है, मोदी ये जो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, जो अपने मुल्क को चमका रहा है, चांद की तरह चमक रहा है उनके मुल्क, दुनिया देख रही है उसकी रोशनी, दुनिया उससे जगमगा रही, दुनिया उससे फायदा ले रही है, उसको उंगली उठा ली। और जो अपने गंदे अंडे उनको नहीं बोलना। इसमें तो एक कहावत फिट बैठती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ जी, ये बंदर ही है, ये पाकिस्तानी बंदर ही, इनको क्या पता अदरक का स्वाद क्या है। पूछने वाले ने सिर्फ सवाल जो है ना मोदी साहब के बारे में पूछा है, हम भी मोदी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कुछ भाई कंपेयर कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिशियंस हैं उनको बुरा भला क्यों नहीं बोलते यार? वो मोदी साहब के मुकाबले में ठीक है, गलत आप क्या समझते कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मोदी के मुकाबले में उससे आगे हैं, सही है? उनके मुकाबले में पैदा ही नहीं हुआ, पैदा यही बात कर रहे हैं भाई। तो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं इतने जो लुच्चल फंगे सिवाय इमरान खान साहब के लुच्चल फंगे यार, इनको क्यों नहीं बुरा बोलते? चले मोदी साहब ने उन्होंने बोल दिया। मैं कहता हूँ कुछ ने मुजम्मल भाई ने सिर्फ ये पूछा है, मोदी साहब के बारे में पूछा है, तो जो उनके माइंड में था उसने भी उगल दिया। चले उन्होंने गलत उगला है, उनके अंदर जहर थी, वो जहर उगली। असल में वो जानती कुछ नहीं है। और उसको थप्पड़ आके मार दिया उसके हस्बैंड ने कि भाई तुम गलत हो। मैं खुद मुंबई रह कर हूँ, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, उनकी चीज़ें सस्ती हैं, उधर रेट्स बहुत कम है, उधर अमनो अमान है, ये सारी चीज़ें उसने बता दी। फर्क है तो सिर्फ सरकारों का फर्क है। उसको जोरदार नाटेदार थप्पड़ लग चुका उसके अपने हस्बैंड से। अब थोड़ी सी भी शर्म हुई वो डूब के मर जाएगी। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।